वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और अदर सैड न्यूज़ के साथ आपके साथ हाजिर हैं। 3 माह पहले शादी करने वाले ये जोड़े ने आज क्या किया। इस्लामाबाद तकलीफ़ और दर्द से गुज़र रहा है। जी हाँ, बात करें यहाँ पर शाहनवाज़ और सारा की शादी को लेकर कुछ वीडियोस और तस्वीर सामने आई। इन तस्वीर और वीडियोस को देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि शादियां करने से पहले बच्चियों के नसीब में तो इंसान सोचता ही है कि उसके नसीब अच्छे करे, लेकिन वालिदैन के भी फ़राइज़ में शामिल होता है कि जिस शख्स से वो शादी करने जा रहे हैं, इस बच्ची की, इस मासूम बच्ची की, क्या वो कोई दरिंदा तो नहीं, क्या इंसान के रूप में कोई जानवर है, उसकी तहकीकात की जाए, प्रॉपर पता किया जाए। जैसे नूर मुकद्दम केस में हुआ कि बच्ची के साथ किस तरह से 24 घंटे उसे अज़ियत में रखा गया, 48 घंटे, और उसको अज़ियत तकलीफ़ से गुजारा गया, उसके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को काटा गया, उसका गला काटा गया, उसको कितनी दर्दनाक मौत दी गई। उसी तरह सारा जो अनम है उनको भी बड़ी तकलीफ़ से गुजारा गया। उनके शौहर ने उनके फेस पर काफ़ी दफ़ा वार किया और इस कदर वार किया कि उनके चेहरे से, उनके दिमाग से खून बहता रहा। जालिम यहाँ पर कंट्रोल नहीं हुआ, बल्कि उसे बाग के टब में लिटा दिया और पानी ऊपर से टैप चला दी और वो अज़ियतनाक मौत मरी। पहले तो वो ज़िंदा थी, फिर पानी से, और पानी किस कदर अंदर गया ये तो आप ही जानते हैं। ख़वातीन व हज़रात, इस कदर दरिंदगी, गुस्सा, तकलीफ़ एक जगह, लेकिन क्या इंसान इंसानियत भूल जाता है। उसका कहना है कि वो शख्स शाहनवाज़ जो है ख़ुद की तीसरी शादी है। उसका कहना है कि उसकी बीवी जो है उसको उसके गलत किस्म के मरासिम थे जिसकी वजह से उसने उसके साथ ऐसा किया। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक जो संडे को सारी रिपोर्ट्स और जितने पोस्टमार्टम्स किए गए, बच्ची के जितनी चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई थी, उन सब चीज़ों का जब जायज़ा लिया गया तो पता चलता है कि इस शख्स के पास 5 अदद मोबाइल हैं, जिसमें एक रजिस्टर्ड है और वो रजिस्टर जो नाम पर है वो है बच्ची, यानी जो जिसके साथ जुल्म हुआ है उस बच्ची के नाम पर था। यहाँ तक कि उनका कहना था कि बच्ची का जो मोबाइल फ़ोन था उसको भी मर्डर से पहले तोड़ा गया था, उसका सारा डाटा रेज़ किया गया था। ना सिर्फ डाटा को रेज़ किया गया बल्कि मोबाइल को तोड़ दिया गया ताकि कोई भी चीज़ इसमें से सबूत के तौर पर कोई चीज़ मिल ना सके। इसके अलावा ना सिर्फ बात यहाँ तक इस शाहनवाज़ ने ख़त्म की, बल्कि बच्ची का जो पासपोर्ट था, कैनेडियन पासपोर्ट था, उसको सीज़र के साथ कट किया गया। जब इन्वेस्टिगेशन की गई मर्डर वाले एरिया में जहाँ पर, तो मालूम पड़ता है कि सीज़र पर पासपोर्ट के कटिंग की निशानी, यानी उस पासपोर्ट को इस सीज़र की मदद से काटा गया था, उसके पुर्जे काटे गए। यानी बच्ची को किसी जो है वो कहीं का छोड़ने वाला नहीं था, वो नहीं चाहता वालिदैन से मिले, उससे तमाम तर सबूत भी मिटाए, तमाम तर उसके कांटेक्ट ख़त्म किए उनके वालिदैन से, उनसे, रिश्तेदारों से। उसकी आखिरी रिपोर्ट जो पोस्ट आई थी इंस्टा पर, उसको जानकर देखकर काफ़ी दुखद है, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही है। ख़वातीन हज़रात, आप क्या कहना चाहेंगी इस केस के हवाले से? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।